रहीम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को साबित करने के लिए हम सरगर्मी वन लेते हैं, तजर्बा वन लेते हैं। तजर्बा वन कैसे लेंगे? एक चारशुदा प्लास्टिक की सलाख लें, उसे एलुमिनियम की सलाख के करीब लाएं। ये एलुमिनियम की सलाख जो न्यूट्रल है और हमारी चारशुदा प्लास्टिक की सलाख है, इसके ऊपर चार्ज मौजूद है और ये सलाख क्या न्यूट्रल है। जब उसके करीब लाते हैं तो इस एलुमिनियम के एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज जाता है। दोनों सलाखें एक दूसरे को कशिश करना शुरू कर देती हैं। चारशुदा और गैर चारशुदा सलाखों के दरमियान कशिश से ज़ाहिर होता है दोनों सलाखों पर क्या मुखालिफ किस्म का चार्ज मौजूद है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। चारशुदा प्लास्टिक की सलाख की वजह न्यूट्रल की सलाख के एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज पैदा जाता है, लेकिन इस पर कुल चार्ज की मिकदार क्या रहती है? सिफर रहती है। और ये चार्ज की मिकदार मौजूदगी का पता लगाने के लिए कशिश की फोर्स सिर्फ काफ़ी नहीं है। इसको मज़ीद साबित करने के लिए हम तजर्बा नंबर 2 करते हैं। ये तजर्बा नंबर 2 शक्ल में दिखाया गया है। ये दो धाती सफ़ियर हैं, एक ए है और दूसरा बी है। इन्हें इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर जोड़ा गया है। दो धाती सफ़ियर ए और बी लें, उन्हें इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर नस्ब कर दें। इस तरह नस्ब करें कि दोनों एक दूसरे को मस करें, छू रहे हों, एक दूसरे को टच कर रहे हों, मस कर रहे हों। अब शक्ल के मुताबिक एलुमिनियम की शक्ल के मुताबिक पॉजिटिव चार्ज शुदा सलाख शक्ल के मुताबिक पॉजिटिव तौर पर चार्जशुदा सलाख ए के करीब लाएँ। इस ए के करीब लाएँ। ए के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्जशुदा सलाख लाने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और बी के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ए के ऊपर एक साइड पर नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। अब सलाख को सफ़ेयर ए से दूर ले जाएँ। सलाख को सफ़ेयर ए से क्या कर लें? दूर ले जाएँ। अब सलाख को सफ़ेयर ए से जब दूर ले जाते हैं तो उसमें दूर ले जाने से दोनों के ऊपर चार्ज मौजूद रहता है। अब इन दोनों सफ़ेयर को अलग-अलग कर दें तो दोनों पर यकसान तौर पर चार्ज की मिकदार क्या होगी? बराबर होगी। अब इस तजर्बे से धाती सफ़ेयर पर बराबर लेकिन मुखालिफ चार्ज मौजूद होता है। देखेंगे इस तरीके से अजसाम को चार्ज करके जो अमल दोहराया जाता है उस अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। मुख्तसर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तरीके है कि चार्जशुदा जिस्म की मौजूदगी की वजह से इंसुलेटर कंडक्टर के एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाए। ऐसे अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। चार्जशुदा जिस्म की मौजूदगी की वजह से इंसुलेटर कंडक्टर के एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाए, ऐसे मजहर को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इसमें मुख्तसर सवालात, दो किस्म के बन रहे हैं। एलुमिनियम की न्यूट्रल सलाख को किस तरह चार्ज किया जा सकता है? 81 पेज पे एलुमिनियम की न्यूट्रल सलाख को 81 पेज पे ये एलुमिनियम की न्यूट्रल सलाख को किस तरह चार्ज किया जा सकता है। प्लास्टिक की चारशुदा सलाख एलुमिनियम के करीब लाते हैं तो एलुमिनियम के एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है और ये एलुमिनियम की सलाख प्लास्टिक की सलाख को कशिश करना शुरू कर देती है। इस तरह इसको चार्ज किया जा सकता है। दूसरा सवाल है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ करें पेज नंबर 82 पे। ये पेज नंबर 82 पे ये नीला डब्बे में दिखाया जा रहा है। चार्जशुदा जिस्म की मौजूदगी की वजह से इंसुलेटर कंडक्टर के एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाए, इस मजहर को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ये मुख्तसर सवालात थे, इनको याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।